सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं गुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं कृति भूमि। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। एक डॉक्टर समाज में समाज सेवी के रूप में दूसरों को अपने परिवार का सदस्य मानकर उनका ट्रीटमेंट करता है। जहां एक तरफ समाज सेवा के चलते डॉक्टर साहब चंद्रशेखर जी 30 साल से जनता में सेवा निभा रहे हैं, वही अब इन्होंने प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में जनता के सामने आए हैं। क्या कुछ इनके उद्देश्य रहे हैं, किन उद्देश्यों को लेकर ये अपने गांव में विकास कार्य करवाएंगे और जनता का क्या कुछ रुझान इनकी तरफ आ रहा है, सारी वार्तालाप इनके साथ करेंगे। फिलहाल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपके चैनल का। ये जो आपका चैनल के माध्यम से मेरी ज़्यादा जरूरी बात तो नहीं है, वार्तालाप होगी, लेकिन थोड़ा सा ये है कि ये चुनाव जो हो रहा, ये सामान्य सीट पर चुनाव चल रहा है और फिलहाल की पोजीशन ये है कि ये सामान्य सीट 35 साल के बाद में गांव के अंदर आई है। उससे पहले ओबीसी यानी कि आरक्षण एससी और ओबीसी यहाँ की सीटें चलती रही। फिलहाल भी ये सीट ओबीसी थी, उसके बाद लोगों ने आपत्ति डाल ली, विपक्ष ने आपत्ति डाल ली, उसके बाद में फिर ये सीट सामान्य सीट पा गई थी। उसके बाद ये सोचा भाई चलो कोई बात नहीं, 35 साल के बाद मौका भी रहा जनता की सेवा करने का। बिल्कुल, मैं भी जनता की सेवा करने के लिए अपने समाज से बात कर लूँ। अच्छा, इसीलिए फिर ये पर्चा मैंने अपनी मीटिंग ली, एक जनरल मीटिंग, अपने समाज की मीटिंग। 3 दिन के बाद भाई कोई इच्छुक हो तो बताओ, नहीं तो सेवा करने का मौका कैसे देते हो? कह रहे जी सेवा करने का मौका हम आपको देते हैं। इससे पहले 2 योजना लगातार जो यहाँ के कृष्ण कुमार प्रधान के सिंह थे, उन्होंने 2 साल तक 10 साल तक लगातार इस गांव में योजना ली। योजना के माध्यम से जो भी उसके बस का हुआ, जैसे वो कैसे क्या करा क्या नहीं करा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आने वाला जो समय है वो जनता के लिए, जनता तक उसकी योजनाओं का लाभ देने के लिए, गरीब मजदूर किसान सबको योजनाओं का लाभ देने के लिए मुझे कैंडिडेट गांव ने उतारा है। उस पर मैं खरा उतरूंगा। मेरे हिसाब से कोई भी जनता से आया हुआ पैसा, सरकार से आया हुआ पैसा, जनता के पास जो भी योजना का लाभ मिलेगा वो सब तुरंत अपने माध्यम से जनता को सीधा उसके डिवाइड खाते में जाएगा पैसा। कोई भी निष्पक्ष काम नहीं होगा, निष्पक्ष काम सारा होगा, कोई भी निष्पक्ष काम किसी होने का नहीं। इसीलिए मैं तो ये चाहता हूँ गाँव के अंदर विकास की बातें देख लो आप। विकास के अंदर यह है कि यहाँ से और वहाँ तक का जो इतना भी है, आप देखिए अपने चैनल से, ये कुछ काम ऐसा बिल्कुल यहाँ पर डेंगू की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह चल जाए, क्योंकि गंदगी में डेंगू पनप रहा है। सरकार का यह है कि स्वास्थ्य विभाग का गाँव अंदर गाँव जाकर उसके लिए जो है निष्कर्ष निकालना जाओ, डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ छिड़काओ, कुछ स्प्रे, कुछ ऐसे एंटी वैक्सीन दिए जाओ जिससे डेंगू को रोक दो। उसके बाद फिर आप ये कोरोना भी वायरस चल रहा, ये भी गंदगी से चल रहा, तो गंदगी को रोकथाम के लिए ही और जैसे व्यवस्था उसकी व्यवस्था मेडिकल की व्यवस्था के लिए ही हमने कदम उठाया कि इसमें गाँव समझता रहे। और जी हाँ, की पढ़ाई का स्तर भी मेरे ख्याल में कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में कोई जूनियर हाई स्कूल हो, कक्षा 5 तक का स्कूल है अभी तक। तो शायद हम चाह रहे कि हमारे यहाँ से 8th क्लास और हाई स्कूल तक का स्कूल पढ़े, क्योंकि हमारी लड़कियाँ बच्चे भी बाहर जाते पढ़ने के लिए, यहाँ पर कोई व्यवस्था बिल्कुल है ही नहीं है। इसलिए मैं तो अपने चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि व्यवस्था पढ़ाई की पहले नंबर पर, और जी एक सफाई की, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था, ये बहुत ज़रूरी है। और जनता का अगर सहयोग मिला, आने वाले 28 साल के बाद में 26 को हमारा पोलिंग, 28 को रिजल्ट मिलेंगे। अगर जनता ने सहयोग दिया तो मैं उसके लिए तत्पर तैयार हूँगा। यही मेरी जनता से अपील है कि इसको जो है ना निभाकर अपना जो है ना पद आपके समर्पण कर दूंगा। जो भी जनता चाहेगी उसको डिसाइड कर दूंगा। अच्छा जी, हाँ जी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो मेरे ख्याल में कई साल की बात होगी। ये जिसका दिया गया था, ख्याल के जो बच्चे ग्रेजुएशन आज से 10 साल पहले कर रखा था उन्होंने, उनकी एज होगी, एजेड हो गए बच्चे में, अब किसी लायक नहीं, भर्ती नहीं हो सकते बच्चे, अब क्या करेंगे बताओ। तो ये तो नारा विकास की बात तो ऐसी है। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ मैं सवाल करूं तो पहले सारी गल्लां ਤੁਸੀਂ आप ही दसती हैं, मतलब कि डॉक्टर साहब ने पूरी प्लानिंग पहले से ही कर रखी है कुछ कि काम क्या क्या करवाने धरातल पे। अच्छा, बनते सारी पहले सबसे सर्वप्रथम काम कौन सा करवाएंगे आप? सबसे प्रथम काम होता है स्वास्थ्य विभाग का, क्योंकि जनता जो है ना सबसे दरिद्र
किचन में रहना पसंद नहीं करते, उसमें दिक्कत ज़्यादा हो रही है। गांव के अंदर गलियां सड़न, सबसे पहले प्रथम काम ही है मेरा स्वास्थ्य विभाग का काम। ठीक गलियां, किचड़ पिचड़, ये पानी का निकासी, ये सबसे पहला काम है। उसके बाद सेकंड काम होगा स्वास्थ्य विभाग का, इसका क्या नाम है, शिक्षा विभाग का। ये काम भी बहुत जरूरी गाँव के अंदर, हाई स्कूल तक के स्कूल लाना मेरा प्रथम लक्ष्य है। दूसरी बात यह है कि जो भी वो पहले आपको बता दिया, रिपीट कर दूं, जो गांव के अंदर, ग्राम समाज के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर पैसा जो आएगा, तो कृषि विभाग का हो, जो यंत्र मिलते हैं किसानों को, वो जो तो उनको लाभ मिले। जो भी काम गांव के अंदर पैसा आएगा, उसका पैसे का समानता से प्रॉपर पैसा, उनको एक भी चोन नहीं, किसकी डिवाइड ना हो, उनको 100% उसका लाभ लाभार्थी को मिले। अच्छा जी, ये मेरी सत्यता। युवा साथी आज के समय में बेरोजगार हैं। दूसरी बड़ी बात, वो नशे की तरफ जा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या। बिल्कुल, रोकथाम किस तरह लगेगा नशे पे? ये तो रोकथाम तो नशा जो चल रहा है फिलहाल, ये नशा बहुत ही, जैसे गांव में ग्राउंड वगैरह बनाना, बच्चों का ध्यान खेल कूद की तरफ आकर्षित करना। इसके लिए ग्राउंड पर मैं बता दो ना, इस नशे को रोकने के लिए बच्चों का ध्यान बांटना पड़ेगा। उनका ध्यान हमें जो है एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ग्राउंड लगा लो, खेल के मैदान लगा लो थोड़े से, उसमें अगर हमारे पास में ग्राउंड हो तो बच्चों का ध्यान पड़ जाएगा। लेकिन बच्चे पढ़ाई के बाद में क्या करेंगे बताओ? पढ़ाई के बाद में बच्चे इधर उधर भटकेंगे, कोई देख रहा है, कोई सुट्टा लगा रहा, कोई बीड़ी पी रहा, कोई तंबाकू खा रहा, उसके बाद नशा और भी कर रहे, दारू का भी इस्तेमाल करा जा रहा। तो ये नशा ही बच्चों को दे रहा है, उनके भविष्य में उनका दिमाग की जो मेंटेलिटी वो बिल्कुल समाप्त होती जा रही। आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता, इसलिए ये चाह रहे हैं कि बस भगवान की दया से ऐसे कामों पर रोक भी लगाना बहुत जरूरी है। ये भी सरकार का प्रथम कर्तव्य है और ग्राम पंचायत का। संदेश क्या देना चाहेंगे आपने? ये संदेश यही अपने से है, जो मैं संदेश यही है कि ये सबसे पहले स्वास्थ्य, जनता का विकास, बच्चों के लिए कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा गार्डन बन जाए, कोई ऐसा बढ़ जाए स्टेडियम में, थोड़ा जो बच्चों का भी विकास हो सके, बच्चों को शोषण से बचाया जा सके, इस नशे के धंधे से दूर निकला जा सके। ठीक है सर, धन्यवाद। तो डॉक्टर चंद्रशेखर जी साढ़े नाम ग्रुप से, जिन्होंने बताया कि गांव में सर्वप्रथम क्या कार्य होंगे और गांव को विकास कार्य करके उसको आधुनिकीकरण किस तरीके से किया जाएगा। जो हमारे घर में पढ़ने वाली बेटियां हैं, वो उनको अच्छी एजुकेशन किस तरह मिल पाएगी, स्वास्थ्य को लेकर बात की है और युवा साथियों के लिए लेकर बात की है। युवा आज के आने वाले समय में एक देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। युवा पढ़ेंगे, लिखेंगे और खेले कूदेंगे तो उनका नाम, उसके साथ साथ गांव का नाम, उसके साथ साथ हमारे प्रदेश का नाम भी रोशन होता है। सो अब मुझे गुरजीत सिंह को इजाजत, मिलेंगे अगली खास रिपोर्ट में। धन्यवाद।